लगा है उस समय जब गलवान जून 2020 की बात है, और जो मुझे पता लगा है कि चूँकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी थे, इनसे बार बार नरवणे जी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय सीनियर आर्मी ऑफिसर थे। चाइना का आर्मी और उनके टैंक बढ़े आ रहे थे, लेकिन इधर से कोई सिग्नल नहीं मिला। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे सैनिक शहीद हुए, जो मैं समझ पाता हूँ। एक कोर्ट से डरते हैं। एक तो चाइना का नाम तब से मोदी जी के मुंह पे नहीं आता, इतना डरते हैं। अब ट्रंप का भी नहीं आ रहा। और एक कोर्ट जो राहुल गांधी जी नरवाने का पढ़ना चाहते थे मैगजीन से, उसको पढ़ने नहीं दिया गया। इतना डरपोक प्रधानमंत्री किसी भी देश का न होगा। और 80 बार से ज़्यादा तो कह ही चुका है ट्रंप की उनके दबाव में भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका है, वो तो है। अब तो यह भी कह दिया कि ट्रंप ने अपनी तरफ से फैसला कर दिया कि भारत तो वेनेजुला से तेल खरीदेगा, यानी फॉरेन पॉलिसी उनके कंट्रोल में है। तो राहुल जी को न बोलने देना और डरना, और ये डरपोक लोग वीरता का अपना परिचय देना चाहते हैं देश के सामने, लेकिन लोग समझ रहे हैं, सेना के लोग समझते हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं। कई चीज छुपा है। जनरल चौहान ने भी कहा था उस समय कि हमारा प्लेन गिराया गया, और उसके बाद में नेवी के ऑफिसर ने भी कहा था, लेकिन अभी तक सरकार ने एडमिट नहीं किया। कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें क्षति होती है, लेकिन ये जो झूठे लोग हैं और जनता को गुमराह करने वाले हैं, भयंकर डरपोक हैं, और बहादुर बनने का जो पूरे देश के अंदर एक फलसफा या प्रचार तंत्र बना रखा है, उससे डरते हैं कि एक्सपोज हो जाएंगे। पार्टी का इलेक्टोरल रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स लगे हैं जब से राहुल गांधी के लीडरशिप में 95% इलेक्शंस 95 इलेक्शंस हार चुके हैं। देखिए उनकी क्या चिंता है, एक बात। दूसरी बात है ईवीएम के फ्रॉड से जीत रहे हैं, अब तो एसआईआर की वजह से जीत रहे हैं। बिहार का चुनाव जीत नहीं सकते थे। बाद में जब मूल्यांकन किया गया बुद्धिजीवियों के द्वारा, तो पता लगा कि बेईमानी से जीते चुनाव। हरियाणा का चुनाव बेईमानी से जीते, महाराष्ट्र का चुनाव बेईमानी से जीता, लोकसभा का भी चुनाव का बेईमानी से जीता। अब बेईमानी, हेराफेरी, चोरी, धांधली और भारी ब्लैक मनी के बोते अगर चुनाव जीत रहे हैं तो क्रेडिट ले रहे हैं, ईमानदारी के चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं। बात कर लेते हैं अभी ममता बनर्जी गणेश कुमार से मिलने की बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे और हमारी पार्टी। जो मैंने देखा सुबह कि बंग भवन से शायद वो निकलने नहीं पाए, जबकि वहां से निकल के प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो ज्ञानेश क्या है, ज्ञानेश की कोई ताकत नहीं है। ज्ञानेश एक तरह से चमचा है। ज्ञानेश इनका गुलाम आदमी है, और बीजेपी जो कहेगी वही करेगा वो आदमी, और डेमोक्रेसी को खत्म करने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ। जिस तरीके से बजट की एक इनविजिबल फ्रेंड्स है, उनको ट्रू बेनिफैक्टर्स हैं। हाँ, डेटा वाला है, वो ज़्यादातर अडानी के पास है। और मुझे तो नहीं लगा कि बजट है किसके लिए। किसी भी वर्ग को संतुष्ट करता हुआ बजट नहीं मिल सकता। एक्चुअली बजट बहुत ज़्यादा एक खींचतान कर ही नहीं सकते। जो फंडामेंटल्स हमारे बिगड़ गए हैं, जैसे 5-7 चीज़ें हैं, जैसे एफडीआई आना बंद हो गया, नेगेटिव हो गया, आउटफ्लो हो रहा कैपिटल यहाँ से, टैरिफ इतना ज़्यादा अमेरिका ने लगा दिया, एक्सपोर्ट हमारा डाउन है, और डिफिसिट इतना ज़्यादा है कि चाइना से और दूसरे से भी डिफिसिट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना अधिक है। तो ये जो फिजिकल डिफिसिट थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश किया, वो भी करेक्ट नहीं है। और रेवेन्यू रिसीट भी, एक्सपेंडिचर भी, दोनों कम हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बजट है? बजट से कोई राहत किसी को नहीं मिली है। आईसीसी बोर्ड मीटिंग बुलाई जिस तरीके से पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, और
मेघाजी शुक्ला ने कहा है कि बीसीसीआई बैक करेगा आईसीसी का स्टैंड, इस तरीके से उन्होंने चलाई। अब बीसीसी आईसीसी में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि अब दोनों का कंट्रोल तो अमित शाह जी के बेटे के पास ही है, इन्हीं के पास है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, झगड़ा की शुरुआत हुई है कम्युनलिज्म से, और चूंकि शाहरुख खान का नाम जुड़ा हुआ था केकेआर से, शाहरुख खान ने एक प्लेयर लिया बांग्लादेश से, जबकि उस टीम में जय मेहता और जूही चावला भी हैं। उनको अटैक नहीं किया, शाहरुख खान को इतना ज़्यादा अटैक किया कि अल्टीमेटली रहमान जो बांग्लादेश का क्रिकेटर था, उसको रिलीज किया गया। तो एक प्रतिक्रिया हुई है, हमारे तरफ से ही हुई है। आप पहलगाम घटना के बाद में आप जाकर के पाकिस्तान से मैच खेलते हैं और ड्रामा करते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया, कितना मूर्ख बनाते हैं देश को। तो उसकी प्रतिक्रिया है, कहीं ना कहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी हमारी खराब है। आज पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के बराबर का भी देश नहीं है और इतना कमजोर देश है, लेकिन वो भी आज फॉरेन पॉलिसी में हमसे बहुत आगे है। तो हमारी असफलता है इसमें।